गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, संत मत के सत्संग में संतों की वाणी सुनाई जाती है। विवेकानंद स्वामी ने कहा कि कहीं मेला में हम लोग जाते हैं, कहीं ब्याह शादी होता है तो बड़े बड़े शहर में सौदा खरीदने जाते हैं, नहीं जाते हैं? मेला देखने जाते हैं कि नहीं? अब बड़े बड़े शहर में ब्याह शादी का कपड़ा सामान खरीदने जाते हैं कि नहीं? तो वहाँ की लाउड स्पीकर हल्ला गुल्ला बंद हो जाता है, तो आप अपना साथी का बात कैसे सुनते हैं मेला में? ठीक ठीक बताइए, कितना हल्ला होता है मेला में, होता है कि नहीं? रहने दीजिए, मेला में हल्ला होता है, कनी मनी की खूब ढेर, बहुत ढेर हल्ला होता है, लेकिन उतना हल्ला में आप अपने साथी का बात कैसे सुनते हैं? ठीक ठीक बोलिए। सौदा खरीदने के लिए गए हुए हैं शहर में, गाड़ी चल रही है, कितना तरह का बाजा बज रहा है कि नहीं? और उतना हल्ला में सबको चुप करके गप करते हैं। वो हल्ला में अपना साथी का बात कैसे सुनते हैं? सब तरफ से, सब आवाज़ से मन को हटा देते हैं, अपने साथी के आवाज़ में मन को जोड़ देते हैं। तो कतनो मेला में हल्ला हो, साथी की बात सुनिए लेते हैं कि नहीं सुन लेते हैं? तो कभी कभी सत्संग में इस तरह से सुनिए, जो मन को सब तरफ से समेट के सुनता है वही समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही कर सकता है। जो सुनेगा और समझवे नहीं करेगा तो करेगा क्या? सुन करके पहले समझा जाता है और समझ करके किया जाता है, और करने पर तब फल मिलता है। इसलिए सुनिए, समझ समझ के सुनिए, और भगवान के चर्चा को प्रेम से सुनिए, प्रसन्न चित्त से सुनिए। जो भगवान के कथा को समझ समझ के सुनते हैं, प्रसन्न चित्त से सुनते हैं, और सुने हुए बात को बार बार मनन करते हैं, मनन करके उसका निधिध्यासन करके अनुभव करते हैं। उसको चार चीज़ की प्राप्ति होती है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। उसको धन की कमी नहीं होती है। जो भगवान का चर्चा करे, ध्यान भजन करे, वो भूख मरे ये नहीं हो सकता है। आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं? आप भगवान का ख्याल रखिए, भगवान में मन लगा के रखिए, तो भगवान के आप बच्चे हैं, भगवान आपको भूखा रहने देगा?
अगर आप भूखा रहते हैं, दुख भोग रहे हैं, तो भगवान को भुला गए हैं। इसलिए संतों ने कहा कि ये शरीर मिला है भगवान में मन को लगाने के लिए। ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। जितना शरीर है सब शरीर विषय भोग के लिए है, लेकिन आपका शरीर, मनुष्य का शरीर विषय भोग के लिए नहीं। सुगर का शरीर है विषय भोग के लिए, कुतिया कुत्ता का शरीर है विषय भोग के लिए, गीदड़ का शरीर है विषय भोग के लिए। इन नीच प्राणियों का शरीर विषय भोग के लिए, लेकिन आपका शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। भगवान अपनी प्रजा को सुना रहे हैं, यह तन कर फल विषय न भाए। यदि इस शरीर से विषय में मन को लगाएंगे तो उस सुगर में और हमरे में क्या फर्क, ठीक ठीक बताइए। भोजन हम करते हैं, सुगरिया करती है कि नहीं, पशु पक्षी करता है कि नहीं, हम लोग रात में सोते हैं, सब सोता है कि नहीं। हम लोगों को मरने का डर है, केवारी बन करके सोते हैं। सब पशु को डर है कि नहीं मरने का। हम लोग भी परिवार बढ़ाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, और वो भी परिवार बढ़ाता बच्चा पैदा करता है। तो हमरे में सुगर में फ़र्क क्या है, सो बताइए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागे। इतना बढ़िया शरीर पा करके अगर भगवान से प्रेम नहीं करता है, भजन ध्यान सत्संग नहीं करता है, अभागा है। वो है कैसा? तो मनुष्य के शरीर में वो है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। तब क्या है? तो तुलसीदास जी कहते सुगर, स्वान, सियार। सुगर को कितना बच्चा है? एक सुगरिया कितना बच्चा पैदा करती है, सबको छाती पिलाती है। सुगरिया को क्या मिलता है? कुतिया को देखिए कितना कितना बच्चा पैदा करती है, सब बच्चा को छाती पीता है। कुतिया को क्या मिलता है? उधर सियारनी होती है जंगल में। ये लोग जो जन्म लिया खाली माँ को सताने के लिए, उसी तरह से जो जन्म लिया भगवान का भजन ध्यान नहीं किया, चाहे बेटा हो कि बेटी, वो खाली माँ को सताने के लिए जन्म लिया है। कौन माँ धन्य है, कौन बाप धन्य है? तो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई। वह माँ धन्य है जिसकी बेटी मीरा और सबरी की तरह हो गई। वह माँ बाप धन्य है जिसका बेटा की भगवान बुद्ध की तरह हो गया, कबीर साहब की तरह हो गया, नानक साहब की तरह हो गया, गुरु महाराज जी की तरह हो गया। माँ धन्य है, वो बाप धन्य है। यही काम करने के लिए शरीर मिला है। ये शरीर अमर नहीं है, लेकिन इसके में रहने वाला अमर है। इसके अंदर में रहने वाला अमर है। शरीर अमर नहीं है। शरीर आज न कल मरेगा, अवश्य मरेगा। अभी आप सुन रहे थे कि संतोष बाबू की माता जी नहीं है, अगले साल सेवा में थी बेचारी, सबका सेवा करती थी, मर गई। लोग यहाँ के ले जाके जला दिए। तो जब लोग जला दिए, ख़त्म हो गई ना, कहीं गाँव ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई ना। खोजिएगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो श्राद्ध किसके लिए, ये सत्संग किसके लिए? बड़ा गंभीर से सुनिए। यहाँ वेदांत ज्ञान सुनने आए हैं, यहाँ आए हैं वेदांत ज्ञान सुनने। जला दिया, श्याम बाबू की पत्नी कहीं नहीं मिलेगी। कोई मर गया,
जला दिया, दफना दिया, ख़त्म हो गया, अवश्य ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ बचा कि नहीं? हौसवास में सुनो जरा कि कुछ बचा कि नहीं, कि सब जलाइए दिया। मन कहता है सब नहीं जलाया। अगर सब जला देता तो श्राद्ध नहीं होता। जनानी मरी है तो साड़ी दान करो, लहठी दान करो, मर्दाना जला है तो धोती दान करो। किसके लिए? वो तो मर गया, ख़त्म हो गया। श्राद्ध किसके लिए? सत्संग किसके लिए? तो सुनिए, सांसारिक ज्ञान कहता है कि समाप्त हो गया, लेकिन वेदांत ज्ञान कहता है कि नहीं, बच गया। जो जला दिया वो बहुत थोड़ा, जो बच गया सब बच ले। इसलिए जो वेदांत ज्ञान के ज्ञानी होते हैं वे मरने पर नहीं रोते हैं। आप कहिएगा कि क्यों नहीं रोते हैं? तो इसलिए वो ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। इसको बढ़िया से समझिए कि मनुष्य शरीर स्थूल शरीर है। इस शरीर बनने के पहले सूक्ष्म शरीर बनना है। बड़ा बढ़िया समझिए। तो जला दिया, जो वो शरीर जला दिया, मट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से जो बना था वो शरीर जला दिया। इस शरीर जला दिया, लेकिन जीवात्मा को जलाया, सूक्ष्म शरीर को नहीं जलाया। ये वेदांत ज्ञान है। बाली को भगवान राम ने मार दिया। उसकी पत्नी तारा आके रोने लग गई। भगवान ने तारा से पूछा, क्यों रो रही हो? कहा, मेरे पति को मार दिया। इसी समय में भगवान ने तारा को वेदांत का ज्ञान सिखाया कि तारे, तुम्हारे पति कौन है? किसको पति मानती हो तुम? क्षिति जल पावक गगन समीरा। प्रिय रामायण भगवान की वाणी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से शरीर बना है, अधम है। अगर इसको पति मानती हो तो 100 तन तो तेरे आगे सोया हुआ है, गोदी में लो, चली जाओ। जीव नित्य, अगर जीवात्मा को पति मानती हो तो उसको हम मारवे नहीं किए। कौन पति के लिए रोती हो? तो संतोष बाबू की माँ जला दी गई। तो जो जला दी गई वो शरीर था, लेकिन उसको नहीं जलाया गया। वो तो है ही है, अवश्य है वो। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या कहते हैं उसको? सूक्ष्म शरीर। और मेरी बात को समझिए, आप लोग सुनने आए हैं। सूक्ष्म शरीर बनने के पहले कारण का शरीर बना है। कारण शरीर बनने के पहले महाकारण का शरीर बना है, और महाकारण का शरीर बनने के पहले चेतन का शरीर बना है, तब आत्मा है। 5 शरीर के बाद आत्मा है। इसमें मन भी है, इसमें बुद्धि भी है, इसमें चित्त भी है, इसमें अहंकार भी है। तो बराबर यहाँ से समझिए कि संतोष बाबू की माँ को जलाया गया तो उसके शरीर को जलाया गया होगा? नहीं। कारण नहीं, महाकारण तो नहीं, चेतन शरीर तो नहीं, उसकी आत्मा को तो नहीं। फिर पूछता हूँ कि संतोष बाबू की माँ का मन जलाया चिता में, उसकी बुद्धि जलाई गई चिता में, उसके चित्त अहंकार को जलाया गया चिता में? सबका उत्तर है नहीं। जब सबका उत्तर है नहीं तो जलाया क्या? सबका सब तो बचा हुआ है। इसको खुलासा करने के लिए मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ कि किसी विषय को आप ठीक ठीक समझिए कि वेदांत ज्ञान सुनने आए। हम अभी आपके देहात में हैं,
यहाँ पर पक्के का भी मकान है और फूस का भी मकान है। तो किसी का फूस का मकान है झोपड़ी, उस फूस के मकान में किसी के यहाँ संदूक है, काठ का बड़ा वाला बक्सा। पुरनका ज़माना में अभी भी बहुत लोगों के घर में संदूक है। अब लकड़ी इतनी महंगी हो गई कि ट्रंक बन गया लोहा का। अब संदूक इतना बड़ा कि जिसमें आप मसहरी लगा के सो सकते हैं। और संदूक में तांबे का बक्सा है, तांबे के बक्से में सोना का डिब्बा है और सोने के डिब्बे में हीरा मोती ठसम ठस भरा है। घर वाला कहीं बाहर गया है, कुछ दिनों के बाद वो लौट के गांव में प्रवेश किया है। लोगों ने पूछा कि फलाने बाबू कहाँ गए थे? तीर्थ में गए थे। कहा हो गया आपका? कहा क्या हुआ? कहा आपका घर जल गया, झोपड़ा साफ है। तो पूछता है कि बाबू मेरा घर जल गया, झोपड़ी जल गई, कुछ बचा है? तो गांव वाला कहता हाँ हाँ संदूक आपका बचा हुआ है। रोबो करेगा, ठीक ठीक बोलो, एकदम ईमानदारी से क्रिया खा के बोलो। रोबो करेगा? नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? तो जब संदूक है, तंबा वाला बचले है, सोना बचले है, हीरा जवाहर बचले है, नहीं रोएगा वो? सब माल तो उसका बचले है। उसी तरह से जो वेदांत ज्ञान के ज्ञानी होते हैं, सूक्ष्म कारण महाकारण, उसमें चेतन, उसमें आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लेकर संतोष की माइक कहीं पर है। जलाया गया तो क्या जलाया गया? ऊपर का झोपड़ा जो मिट्टी पानी से बना था। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनिए कि मनुष्य के शरीर में आकर के जो उत्तम संस्कार को बनाते हैं वो मनुष्य से देवता हो जाता है। और मेरी बात सुनिए, कभी सुन रहे थे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा? ये मनुष्य का शरीर साधन का धाम है। आप ऐसा साधन कीजिए कि रास्ते पर लात जूता तुरंत लग जाएगा। अभी कीजिए, अभी लात लगेगा। ऐसा होता है, कहीं कोई मार रहा है, दौड़ गए हैं बचाने के लिए, अगर वो बता दिया कि इस लड़के ने ऐसा किया है, आप वो जूता खोल के देना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अगर बुरे कर्मों को करेंगे तो नरक में जाएंगे, अशुभ कर्मों को करेंगे तो देवता बनेंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर देवता बनेंगे उसी को स्वर्ग कहते हैं, और यदि नरक में जाएंगे तो भूत प्रेत कहते हैं। दुर्गति का सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत को भी है और वही सूक्ष्म शरीर देवता को भी है। लेकिन ये दुर्गति में बहुत कष्ट में होता है। भूत प्रेत का जोनि बहुत दुख का होता है, ये नरक है। लेकिन शुभ कर्मों को करने से स्वर्ग। अगर मनुष्य शरीर पाके आप देवता बन गए तो यो ठगा गए। इसलिए इस पाठ में है कि नर्तन दुर्लभ देव को सबको एकत पुकार, सबको एकत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे, भरमाए चारों खान पुण्य कहता है जावे। तुलसी सतमत तद गए स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सबको एकत पुकार। स्वर्ग से फिर आइएगा, फिर जन्म होगा, फिर मरिएगा, दुखों से नहीं छूट सकेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए कि इस शरीर में 3 तरह का रास्ता है। एक रास्ता है नरक में जाने का, जो आंख बंद करके अंधकार देखते हैं। इसी अंधकार में हम लोग हैं, चाहते हैं पाप नहीं करें लेकिन करते हैं। पत्नी से छिप के करते हैं, अब पति से छिप के करते हैं, माँ से छिप के करते हैं, अब बाप से छिप के करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई नहीं हाथ उठा सकोगे कि नहीं करते हैं? एक आदमी हाथ नहीं उठा सकोगे कि नहीं करते हैं। चाहते हो कि नहीं करें लेकिन करते हो। क्यों? विवश हो। इस नगरी में तिमिर समान अंधकार में जब तक रहोगे, भूल भरम हर बार। कतनों पढ़ लिख करके पंडित बन जाता है, अमेरिका से पढ़ के आता है और कुकर्म करता है। अंधकार मंडल में जब तक रहोगे पाप करोगे। और प्रकाश है स्वर्ग।
स्वर्ग भी चले जाओ तो वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी। युधिष्ठिर जी जैसे स्वर्ग गए तो रोने लग गए। युधिष्ठिर जी के ऐसे धर्मात्मा को स्वर्ग में भी शांति नहीं मिली, स्वर्ग में भी शांति नहीं है। क्यों? वहाँ भी शरीर है, वहाँ भी काम क्रोध है। लेकिन मेरी बात सुनिए, जहाँ शरीर नहीं है, जहाँ काम क्रोध नहीं है, उसी को अपवर्ग कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो आपके शरीर में 3 रास्ता है। अंधकार में जब तक रहोगे, कतनों पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाओ, पाप करोगे, पाप करोगे, नरक जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी जीवन में आधा पाप बोला तो नरक चला गया। आप कितना पाप किए हो, नरक में जाना पड़ेगा। यदि पुण्य किए हो, दान दक्षिणा पूजा पाठ, तो स्वर्ग जाओगे, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अपवर्ग का जो रास्ता है उसमें शांति मिलती है। जो अपवर्ग में चले जाते हैं उसको शरीर नहीं मिलता है, शरीर रहित हो जाता है, उसको माँ के पेट में आना ही नहीं पड़ता है। तो जब जन्मे नहीं होगा तो बोलो कोई दुख होगा? उसको दुख नहीं होगा। इसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी लिख के गए हैं, हमारे जितने सत्संगी लोग हैं सवेरे रोज पाठ करते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जिस भक्ति से मरना जन्म ना छूट जाए, इसी को मोक्ष कहते हैं। यही करने के लिए शरीर मिला है। जो लोग ऐसा कर लिया, आज देखिए जैसे कहते हैं सबरे तो माथा झुका देता है, मेरा तो लोग प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध, कबीर साहब, नानक साहब, गुरु महाराज तो तुरंत माथा झुक जाता है। यही काम करने के लिए शरीर मिला है। इसका प्रारंभ कीजिए। योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। ये महाभय से बचा लेता है। महाभय क्या है कि मर करके हम शुगर नहीं बन जाए, भूत प्रेत नहीं बन जाए, मर करके पशु पक्षी नहीं बन जाए, मर करके चिड़िया चुनमुन नहीं बन जाए। इसका क्या उपाय है? शादी करने से हो जाएगा, बाल बच्चा पैदा करने से हो जाएगा। इसका एक ही उपाय, भजन वेद ले लीजिए। जो भजन वेद लेके मरेगा वो कहियो गधा घोड़ा कुत्ता भूत प्रेत नहीं बनेगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? इसलिए संत महात्मा जीवों को कल्याण में लाने के लिए समाधि का सुख छोड़ के इसका प्रचार करते हैं कि जो लोग भजन भेद लेके मर जाएगा वो सुगर नहीं बनेगा, गधा घोड़ा नहीं बनेगा, भूत प्रेत नहीं बनेगा। तो बहुत बड़ी बात हो गई। कहिए कि बाबा कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कहाँ पर येगा? गीता उल्टा के देखिए। प्रापुन कृतांग लोका निस्वति शाश्वती समा सुचेनांग श्रीमतांग है योग भ्रष्टो भी जाए। ऐसे भक्तों का शरीर जब छूट जाता है तो विशाल स्वर्ग सुख भोगता है। और मेरी बात सुनिए खूब बढ़िया से। विशाल स्वर्ग सुख भोगने के बाद पवित्र श्रीमान के यहाँ उसका जन्म होता है। श्रीमान कहते हैं धनमान को। धनमान मांस खाता है, धनमान मछली खाता है, धनमान शराब पीता है, धनमान बेस्या नचाता है। ऐसे धनमान के घर में वो जीवात्मा का जन्म नहीं होगा। याद रखना, भुलाना नहीं। वो धनमान के यहाँ जन्म लेगा लेकिन वहाँ पवित्र जुड़ा हुआ है। पवित्र धनमान के यहाँ वो जन्म लेगा। जो धनमान हो करके मांस नहीं खाएगा, मछली नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, बेस्या नहीं नचाएगा, तब ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, साधु का सेवा करेगा, ऐसे घर में बच्चे का जन्म होगा। समझ रहे हैं? अथवा नहीं तो जोगी कुल में। हमारे बहुत से सत्संगी बाल बच्चा होता है तो बुलाता है कि बाबा लड़का हुआ है, जन्मदिन मनाने के लिए आइए। अब माँ सत्संगी, बाप सत्संगी, दादा सत्संगी, दादी सत्संगी। अब मेरी बात बढ़िया सुनिए। अब बच्चा का आज जन्म हुआ है, आज जन्मदिन मनाने के लिए बुलाता है। बहुत गंभीरता से सुनिए। धनवान लोग जन्मदिन कैसे मनाता है? पहले उसको सुनिए। होटल बुक करता है, बकरे कटते हैं,
पेटी का पेटी शराब आता है, नाचने वाली आती है, बकरे के खून से बच्चे के माथे में तिलक किया जाता है, अब बोतल फोड़ करके शराब जी हमें चटा करके जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन हमारे सत्संगी के घर यहाँ बच्चा जन्म लेता है, ऐसे नहीं होता है। बच्चा का जन्म लेते साधु महात्मा आते हैं, इस तरह सत्संग होता है, ध्यान होता है। ऐसा क्यों हुआ? अगले जन्म में वो बच्चा ध्यान सत्संग किया था, इसीलिए ऐसा माँ बाप के घर में जन्म लिया कि जन्म लेते उसके घर में साधु महात्मा हो करने लग गया। इस जन्म में अब फिर भक्ति करेगा। समझ में आ रहा है? संतोष की माँ मर गई है, हमको संतोष है। क्या संतोष है? तो संतोष की माँ मर गई है तो वो भूत प्रेत नहीं बनेगी, वो पशु पक्षी नहीं बनेगी, वो दुर्गति में नहीं जाएगी। चैलेंज है। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान ही झूठे हो जाएंगे, संत महात्मा झूठे हो जाएंगे। अभी क्या सुन रहे थे कि भक्ति बीज बीन से नहीं, जा जुग जाए अनंत। जो बात भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, वही बीजक में कबीर साहब ने कहा है कि जो भक्ति का बीज ले लेता है, इसी को भजन वेद कहते हैं, इसी को भजन वेद कहते हैं। जो भक्ति का बीज लेके मर गया वो गधा घोड़ा कुत्ता कभी नहीं बनेगा। इसीलिए अगर बेटा से बड़ा प्यार है, पोता से, तो दीक्षा दिला दीजिए। नहीं तो आप तो भजन भेद लिए हैं तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, आपका बेटा पोता मरेगा तो भूत गधा घोड़ा कुत्ता बनेगा। तो ये प्यार कौन काम का? पढ़ाने के लिए भेजते हो, टका दे देते हो, और मांस मछली शराब पीता है तो दुर्गति में जाएगा, और तुम्हारे पैसे से खाता है तुम भी नरक में जाओ। पशुवत आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से काटने वाला, टुकड़ा करने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, 8-10 नरक में जाता है। ये 8 नरक में जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता वो नरक में नहीं जाएगा। इसीलिए प्रापुन कृतांग लोका निस्तुति शाश्वती समा सुचीनांग श्रीमतांग गए भ्रष्टो भी जाए थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान बुद्ध बेनुवन में रहते थे। एक बुढ़िया आए, भजन भेद लेके बेनुवन से चली गई, घर जा रही थी, एक सांड ने उठा के पटक दिया, बुढ़िया मर गई। बेनुवन में हाहाकार मच गया। क्यों? तो साधु लोग भीख मांग के खाते थे। भगवान बुद्ध को जाके कह के भंते ऐसा ऐसा घटना हो गया, अब जो हम लोग जाएंगे लोग ताना मारेगा। भगवान मुस्कुराए, कहा सुनो जी, 50 हाथ की रस्सी लगती है, पानी निकालना है तो गिराने वाला सब गिरा देता है, लेकिन जब 4 अंगूर का बच जाता है, अगर गिर जाए चौपट हो जाएगा। उसी को संभाल लेता है तो 50 हाथ की रस्सी आ जाती है, बल्टी भी और पानी भी। उसी तरह से जीवन के अंत समय में भी अगर कोई भजन भेद लेके ध्यान कर ले तो कभी उसका अधोगति नहीं होगा। वो मर करके तांग सिंह भवन में गई। भगवान का बात है ये, धमपत पर के देखिए, बच्चे से जिसके चरण में जीवन बिताएं सिखा के गए। धमपत पर ही भजन भेद लेके मरी तो 7वां स्वर्ग में जन्म हुआ, जो स्वर्ग का सबसे ऊंचा स्वर्ग है। और वहाँ से अब फिर जोगी कुल में वो जन्म लेगी, अब बच्चे से भजन करेगी। उसी तरह से संतोष की माँ मर गई है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? कटिहार के सत्संग मंदिर में गुरु महाराज जी ने प्रवचन किया था कि जो शुभ कर्मी हो के मर गया उसके लिए क्या रोना है? रोना उसके लिए है जो दुष्कर्मी बन के मर गया। जो दुष्कर्मी मर के हो गया, मरने के समय में बहुत कष्ट से मरा, नर करके नरक भोगेगा, और नरक भोग करके सुगर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, भूत प्रेत बन जाएगा। रोना उसके लिए। लेकिन जो भजन ध्यान सत्संग करते थे, साधु सेवा आदि करते थे, भक्ति का बीज लेके मरे हैं, उसके लिए रोना क्या है? ये गुरु महाराज का प्रवचन है। कटिहार में गुरु महाराज जी बोले थे, जो शुभ कर्मी होके मर गया उसके लिए क्या रोना है? जीवन काल में संतोष की माँ
भजन भेद ले लिए थे, ध्यान करते थे, सत्संग करते थे, साले साल हमको बुला करके बेचारी सत्संग कराते थे, सारे लोग आकर के सुनते थे। ऐसे जीवात्मा के मरने पर रोना क्या है, लेकिन अगर हम हंसें तो यह भी बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ज्ञान ज्ञान है, इसीलिए जो लोग इस ज्ञान को समझ जाते हैं वे मांस मछली नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, तो झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी लिख के गए हैं, रोज़ हमारे सत्संग की पाठ करते हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ सजना चाहिए। सबसे आगे में व्यभिचार रखा है। अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा अगर शारीरिक संपर्क दूसरे के साथ किया जाए तो हमारे संत मत उसको व्यभिचार कहते हैं। आपकी पत्नी है जो कीजिए, आपका पति है जो कीजिए, लेकिन अपनी पत्नी और पति को छोड़ करके कहीं शारीरिक व्यापार कीजिए तो व्यभिचार है। इसलिए अभी पढ़े हैं कि मनसा वाचा कर्म ना रहे तुम में समाई। मन से भी पाप मत कीजिए, वचन से भी पाप मत कीजिए, और शरीर से तो करवे नहीं कीजिए। तो जो पाप नहीं करते हैं वो लड़की को लोग कहते हैं भगवती है, लड़का कहता है भगवान है। जो भगवती भगवान यहाँ कहला रहा तो मरने पर दुर्गति हो गई उसकी, कदापि नहीं हो सकती। इसीलिए जो लोग भजन भेद ले लिए हैं मन से ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, इस संस्कार को आगे बढ़ाइए, मोक्ष दिलाएगा। जो लोग नहीं लिए हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बोहरी करेगा कब। तो जल्दीबाजी करो तो ब्याह शादी के बाल बच्चा के घर मकान। अगर आप मकान बना रहे हो अधूरा पड़ गया है तो बच्चा बना लेगा उसको। ज़मीन लिए हो रजिस्ट्री हो गया तो चुरकुट बेटा ले आएगा। मेरी बात को सुनो बढ़िया से। लेकिन भजन ध्यान अगर नहीं किए हो तो गड़बड़ हो जाएगा, भूत प्रेत बन जाओगे। सिर धुन धुनी पछताए, काल है कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंतुकदायी, नर्तन पाए विषय मन दे, पल सुधाते सर्विस ले, ताय कमाऊँ भल कहीं न कोई, गुंजा घरे परसमनि कोई। ये सुने हैं। यह नर्तन शरीर क्या है तो भगवान कहते हैं नर्तन भव बारित कहाँ बेरो, सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरुधर नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा, जौन तरह भव सागर, नर समाज सपाय, स्वकृत निंदक मंद मते, आत्महन गति जाए। ये शरीर नाव है। तो नाव पर बैठ गए, ऊपर चले जाएंगे। सुनने न भगवान ने कृपा करके शरीर दे दिया तो नाव है, तो नाव पर चढ़ गए हैं। भगवान फिर क्या कहते हैं, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरु। समझिए इस बात को कि जिधर नाव जाएगी उल्टी हवा हो तो नाविक नाव खोलबो करेगा, और यदि खोलबो करेगा तो बढ़बो करेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर उल्टी हवा हो गए तो जो नाव 4 घंटे में ऊपर जाने वाली है हवा के झोंके में 2 घंटे में चला जाएगा। मतलब समझ में आया। मांस नहीं खाइएगा, मछली नहीं खाइएगा, शराब नहीं पीजिएगा, दूसरे के पति के पास, दूसरे के पत्नी के पास व्यभिचार नहीं कीजिएगा, पाप नहीं कीजिएगा, तो उल्टी हवा हो जाएगी। कहने का मतलब भगवान गोदी में लेने के लिए आपको तैयार है, अनुकूल पवन है। लेकिन और बात सुनिए, थोड़ा सा और गहराई है कि नाव पर बैठ गए ठीक है, हवा भी सीधी मिल गई ठीक है, लेकिन अगर मल्लाह नहीं आए तो नाव जेबो करेगा ऊपर। इसीलिए गुरु कर लीजिए। जब तक गुरु नहीं कीजिएगा तो नाव नहीं आगे बढ़ेगी। ये नाव का मल्लाह गुरु है, लेकिन गड़बड़ गुरु मत कर लीजिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। साँचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठहराए, चंचल ते निश्चल हो या नहीं आवे नहीं जाए। जो गुरु कर लेते हैं परिणाम क्या होता है, कतनो भाटा से सिरा पानी बह रहा है, अगर मल्लाह बढ़िया है तो खेपते खेपते ऊपर पहुँचाइए देता है। अगर पहुँचा हुआ गुरु है तो आपको ले जाते परमात्मा से मिलाइए के छोड़ेगा, मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए नर्तन भव बारिद का बेरो, सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरुधर नावा, दुर्लभ सा सुलभ कारा, जो न तरे भव सागर, नर समाज पाए। इतना बढ़िया शरीर पाकर अगर भजन नहीं किया जाएगा तो दुख होगा। इसलिए जो लोग ले लिए हैं मन से कीजिए,
जो लोग नहीं लिए हैं भजन भेद लेके कीजिए तो कल्याण होगा। यानी शब्दों के साथ वाणी में विराम है। गुरु महाराज जी सिखा गए हैं। अब ध्यान का समय हो गया है। हमारे देखते हैं गायक बैठे हुए, एक भजन पदावली से सुन लीजिए, आरती हो जाएगी। 7 बजे फिर आप लोग आ जाइए। 7 बजे तक हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा, ध्यान सबको कीजिएगा। हमको जहाँ बसा दिया हम भी करेंगे ध्यान। 7 बजे सबको आ जाइए, कीर्तन शुरू होगी। 7:30 बजे स्तुति होगी। अगर आप लोग आ जाएंगे तो जो बात बचा है फिर आपका हम सेवा रात में करेंगे। बोलिए प्रेम से। माइक दे दो बस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग गुरु महाराज के कृपा से गुरु दरबार में आ गए हैं। जय जयकार के माध्यम से अपना अपना पूरे हाजिरी लगावें। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज सद्गुरु हैं राजन को राजा, है जिनके कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पदावली से गुरु महाराज की वाणी। यही मानुष देह समैया में, यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में, यह मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो हसने हैं। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो हसने। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचाने, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में, यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल हूँ के पार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूँ के पार। सुषुमन तिले हो पिलतर भीतर, सुषुमन तिले हो पिलतर भीतर, होंगे सबों से न्याय,
प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। यही मानुष, यही मानुष देह समैया में, यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म धुनि को धरी धरी लेके तनयाधार, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म धुनि को धरी धरी लेके तनयाधार। सुषुमन तिले हो तिल तर भीतर, सुषुमन तिले हो तिल तर भीतर, होंगे सबों के न्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। यही मानुष, यही मानुष देह समैया में, यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। में ही होय सकोगे, जाओगे वही पार, में ही होय सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही में ढार, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। यही मानुष, यही मानुष देह समैया में, यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार, करूँ परमेश्वर में प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की